नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भक्ति काल के महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के पद के अंतर्गत एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। भ्रमर गीत के पद शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए व्याख्या करने से पहले मैं इस पद का वाचन आपके समक्ष करता हूं। पद का वाचन। निसी दिन बरसत नैन हमारी, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारी, दृग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भयकारी, कंचुकी पट सूखत नहीं कबहू, उर बीच बहत पनारी, आंसू सलील सबे भई काया, पल न जात रिष्टारी, सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे बिसारे। आइए पद का वाचन करने के बाद अब इस पद में जो कठिन कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में और व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत न हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। निसी दिन यानी रात दिन, बरसत यानी बरसना, नैन यानी आंख, हमारे यहां हमारे का अर्थ गोपियों से है, सदा यानी हमेशा, रहती यानी रहती हैं, वर्षा यानी पावस या वर्षा ऋतु, ऋतु यानी ऋतु, हम पे यानी हम पर, जबते यानी जब से, श्याम श्याम का अर्थ यहां पर प्रभु श्री कृष्ण है, सिधारे यानी चले गए, दृग यानी आंख, अंजन यानी काजल, निशिवासर यानी रात दिन, न रहत यानी रहता नहीं है, कर यानी हाथ, कपोल यानी गाल, भय यानी हुए हैं, कारे यानी काले, कंचुकी यानी चोली, पट यानी कपड़ा, नहीं यानी नहीं, सुखत यानी सुखना, कबहू यानी कभी, उर्बीच यानी हृदय के बीच, बहत यानी बहना, पनारे यानी पानी बहने की नली या नाला, आंसू यानी अश्रु, सलील यानी जल, सबे भई यानी सब हो गया, काया यानी शरीर, पल न जात यानी एक पल के लिए भी नहीं जाना या भूल पाना, रिस यानी क्रोध या गुस्सा या नाराजगी, टारे यानी टालना। सूरदास प्रभु यहाँ सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण हैं। यह यानी यह, परेखो यानी पछतावा या देखना या जांचना, गोकुल यानी ब्रजभूमि, काहे यानी क्यों, बिसारे यानी भूलना। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो पुस्तक आपके यहां पढ़ाई जाती है, के पाठ सूरदास के पद या भ्रमर गीत के पद नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। ये भक्ति काल के महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में उद्धव जब श्री कृष्ण के आदेश पर
गोकुल आते हैं और समय निकालकर गोपियों को योग तथा निर्गुण ब्रह्म का संदेश देते हैं, तो गोपियों को उद्धव का यह संदेश या उपदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अंततः गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण के वियोग में अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए उपर्युक्त पंक्तियां कहती हैं। साथ ही साथ यह भी कहती हैं कि हे उद्धव, आप मुझ पर एक कृपा कीजिए, आप हमारे श्री कृष्ण को वापस गोकुल भेज दीजिए, क्योंकि अब उनका वियोग हमसे सहा नहीं जा रहा है। रात दिन उनके विरह में हमारी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। अतः इस पद में महाकवि सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद मैं पहले की भांति एक एक दो पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। पहली पंक्ति। निशिदिन बरसत नैन हमारी। निशिदिन यानी रात दिन, नैन यानी आंख, बरसत यानी बरसना। हमारे यहां हमारे का अर्थ गोपियां है। गोपियां अपनी विरहावस्था का वर्णन करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात तुमसे कैसे कहें। हमारे नेत्र तो प्रभु श्री कृष्ण के विरह में लगातार बरसते रहते हैं। हमारे नेत्र तो प्रभु श्री कृष्ण के वियोग में रात दिन आंसुओं की वर्षा करते रहते हैं। अर्थात हमारे नेत्र वर्षा ऋतु न होने पर भी हमेशा बरसते रहते हैं। हमारी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। अगली पंक्ति देखिए। सदा रहती बरसा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारी। सदा रहती यानी हमेशा रहना, बरसा ऋतु यानी बरसात का मौसम हम पर यानी हम गोपियों पर, जबते यानी जब से, श्याम सिधारे यानी प्रभु श्री कृष्ण के जाने के बाद से ही। गोपियां आगे कहती हैं कि हे उद्धव, जब से श्री कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तब से हमारी स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई है। हमारी आंखें सदैव बहती रहती है, हम सदैव उनके वियोग में रोते रहते हैं। इस तरह हमारे यहाँ तभी से मानो वर्षा ऋतु आ गई है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे नेत्र वर्षा ऋतु न होने पर भी सदैव बहते रहते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि काले काले मेघों, यहाँ काले काले मेघों का अर्थ प्रभु श्री कृष्ण से है कि चले जाने के बाद वर्षा ऋतु लगभग समाप्त हो जाती है और समाप्त हो भी जानी चाहिए, परंतु यहाँ तो स्थिति कुछ और ही है। श्री कृष्ण यानी काले काले मेघों के चले जाने के बाद भी वर्षा हो रही है, यानी ऐसा लगता है कि प्रभु श्री कृष्ण के चले जाने के बाद वास्तव में हमारे यहाँ वर्षा ऋतु आई है। और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मूसलाधार वर्षा होती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। अब हम तुमसे क्या कहें, हमारे नेत्र निरंतर बहते रहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण के वियोग में हमारी आंखों से आंसू सदैव निकलते रहते हैं। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। एक अंजन न रहत निसी बासर कर कपोल भय कार्य। दृग यानी आंख, अंजन यानी काजल, न रहत यानी नहीं रहता है, निशिवासर यानी रात दिन, कर यानी हाथ, कपोल यानी गाल, भय यानी होना, कार्य यानी काला। कहने का अर्थ यह है कि हे उद्धव, हम तो अब अपने नेत्रों में अंजन भी यानी काजल भी ठीक से लगा नहीं पाते हैं। हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि
हम अपनी आंखों में ठीक से काजल भी नहीं लगा पाते हैं, और यदि किसी तरह लगा भी लेते हैं तो उसे ठहरा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों से सदैव आंसू की धारा बहती रहती है, हमारे नेत्र सदैव बहते रहते हैं, जिसके फल स्वरूप हमारी आंखों के काजल लगातार बह जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि लगातार आंसू निकलने के कारण काजल आंसुओं के साथ मिलकर बह जाते हैं। हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब हम आपसे क्या कहें। रात दिन आंसू पोंछते पोंछते हमारे हाथ और कपोल यानी गाल बिल्कुल काले हो गए हैं। अब मैं तुमसे कैसे अपनी विरह वेदना का वर्णन करूं। दीर्घ अंजन न रहत निशिवासर, यानी जब हम अपनी आंखों में काजल लगाते हैं तो काजल आंखों पर टिकता ही नहीं है, क्योंकि लगातार आंखों से आंसू बहते रहते हैं, जिसके फल स्वरूप ये काजल धुल जाते हैं। कर कपोल भयकारी, और इस प्रकार लगातार आंसू पोंछते पोंछते हमारे हाथ, हमारी अंगुलियां और तो और हमारे कपोल यानी गाल भी काले पड़ गए हैं। ऐसी हमारी स्थिति प्रभु श्री कृष्ण के चले जाने के बाद हो गई है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू उर्बिच बहत पनारी। कंचुकी यानी चोली, पट यानी वस्त्र या कपड़ा, सुखत यानी सूखना, नहीं यानी नहीं, कबहू यानी कभी, उर्बिच यानी हृदय के बीच, बहत यानी बहना, पनारे यानी पानी निकलने वाली नली या कोई नाला। गोपियां आपस में बातचीत करते हुए कहती हैं कि हे मेरी सखी, मैं अपनी दशा का वर्णन तुमसे कैसे कहूं, कैसे मैं अपनी बात उद्धव से कहूं। श्री कृष्ण का वियोग अब तो हमारे लिए असहनीय हो गया है। उनका वियोग तो अब सहा भी नहीं जा रहा है, कारण हमारे नेत्र तो सदैव बहते रहते हैं। लगातार आंसू बहने के कारण हमारी तो चोली भी नहीं सूख पाती है, लगातार आंसू बहते रहते हैं, और आंसू बहने के कारण हम अपनी चोली से आंसू को पोंछते रहते हैं, जिसके कारण हमारी चोली पूरी तरह से भीग जाती है। यानी लगातार भीगने के कारण चोली भी हमारी ठीक से सूख नहीं पाती है, क्योंकि ठीक हमारे हृदय के बीच आंसुओं के पनारे चलते रहते हैं, लगातार आंसुओं की झड़ी लगी रहती है, इसीलिए हमारी चोली ठीक से सूख ही नहीं पाती है। यहाँ कवि गोपियों की विरह वेदना का वर्णन बड़ी सुंदर ढंग से करते हैं। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद गोपियों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लगातार आंखों से आंसू बहते रहते हैं। इस प्रकार आंखों से सावन भादों की झड़ी हमेशा लगी रहती है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। आंसू सलील सबे भई काया पलन जात रिष्टारी। आंसू यानी अश्रु, सलील यानी जल, सबे भई यानी सब हो जाना, काया यानी शरीर, पल न जात यानी एक पल के लिए भी टाला नहीं जा सकता है, रिस यानी क्रोध, टारे यानी टालना। गोपी अपनी विरहावस्था का वर्णन करते हुए आगे कहती हैं कि हे उद्धव, हे मेरी सखी, हमारे नेत्र सदा बहते रहते हैं। यह सब देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो हमारा पूरा शरीर ही जैसे आंसुओं का जल बन गया है। इतना होने पर भी हम उनका ध्यान, यानी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी हम एक पल के लिए भी प्रभु श्री कृष्ण को भूल नहीं पाते हैं, सदा श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं। एक पल के लिए भी उनका नाम टाला नहीं जा सकता है। मैं उन्हें एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती हूँ, सदा उन्हें याद करती रहती हूँ। ऐसे तो लगातार हमारी आंखों से सावन भादों की झड़ी लगी रहती है, फिर भी मैं एक पल के लिए भी प्रभु श्री कृष्ण को भूल नहीं पाती हूँ। यद्यपि कभी कभी हमें बहुत
क्रोध भी आता है, फिर भी हमारा ध्यान उनसे एक पल के लिए भी नहीं हटता है, उन्हें एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती हूँ। हम सदा उनके आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। आंसू सलील सबे भई काया, यानी लगातार आंसू बहने के कारण हमारा पूरा शरीर आंसुओं में परिणत हो गया है, फिर भी हम प्रभु श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, उन्हें एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते हैं। यद्यपि हमें बहुत कष्ट होता है, फिर भी हम एक पल के लिए भी उन्हें भूल नहीं पाते हैं। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं तथा अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे विसारू। सूरदास प्रभु यानी यहाँ सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण हैं। यह यानी यह, परेखो यानी परेखना, देखना या फिर जांचना, गोकुल यानी ब्रजभूमि, काहे यानी क्यों, विसारे यानी भूल जाना। सूरदास अंत में कहते हैं कि गोपियों की विरह व्यथा अब असहनीय हो गई है। प्रभु श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां अब बिल्कुल असहाय हो गई हैं। गोपियां आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब तो मानो ब्रज में बाढ़ आ गई है। हे श्री कृष्ण, आपके न रहने से मानो ब्रज में अब तो बाढ़ सी आ गई है। लगातार हमारे नेत्र बह रहे हैं, ऐसा लगता है मानो ब्रज में आपके वियोग में बाढ़ आ गई है। अब आप गोकुल आकर हमारा उद्धार करें, हमारी विरह व्यथा को शांत करें। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार एक बार देवराज इंद्र के कोप करने के कारण, अत्यधिक वर्षा होने के कारण जब ब्रज जल में डूब रहा था, तो आपने ही गोवर्धन पर्वत धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ठीक उसी प्रकार अब तो ब्रज आंसुओं की वर्षा में डूब रहा है। अतः जल्द से जल्द आप आकर हमारा उद्धार करें। यदि आप गोकुल आते हैं, तभी ब्रज में रहने वाली गोपियों के आंसू जो लगातार वर्षा कर रहे हैं, तभी उनका दुख दर्द दूर होगा, तभी उनकी रक्षा होगी, तभी आंसुओं का बहना थमेगा। अतः हे श्री कृष्ण, आप जल्दी ब्रजभूमि आकर दर्शन दें। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे विसारू। गोपियां अंत में पुनः कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हम आपसे अब क्या कहें और कहां तक कहें। हम आपसे मिलने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अतः अब जल्दी ही आकर हमें दर्शन दीजिए। अतः हे प्रभु श्री कृष्ण, अब आप देर न करें, अब जल्दी ही हमें दर्शन दें। हम अपने विरह को तो जैसे तैसे सह ले रहे हैं, हमें तो केवल इस बात का दुख है, हमें तो केवल इस बात का पछतावा है तथा दुख है कि आपने गोकुल को कैसे भुला दिया, आप गोकुल को कैसे भूल गए, यह हमें आज तक समझ में नहीं आया है। आपने गोकुल फिर क्यों छोड़ दिया, आपको गोकुल वासियों से क्या शिकायत थी। गोकुल वासियों ने आपको इतना प्यार दिया, फिर भी आपने गोकुल क्यों छोड़ दिया। हे प्रभु श्री कृष्ण, अब जल्दी गोकुल आए और हमें दर्शन दें और हमारी विरह व्यथा को दूर करें, आप हमारी पीड़ा को दूर करें। आशा करता हूं आप इस पद का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब इस पद में जो खास बातें बताई गई है उसे भी आपके सामने बता देता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं विशेष। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने गोपियों की मन स्थिति तथा प्रभु श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण के भाव को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस पद में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार भी है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। यहाँ वियोग श्रृंगार का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से हुआ है।
इस पद में गोपियां उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण तक अपनी विरह व्याकुलता का समाचार पहुंचाकर श्री कृष्ण को गोकुल में बुलाने के लिए एक प्रकार से प्रार्थना करती है। आशा करता हूं आप इस पद का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।